पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा लिंक उसका, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अधिक समय न लेते हुए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सीटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन अच्छे से दबा दीजिएगा, जिससे आपको लाइव क्लासेज और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 7:30 बजे और 9 बजे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, काफ़ी सारे प्रश्न आपको इसी से मिल जाएंगे। और आपको खास बात बता दें कि ये जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो इस पे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें। ये टॉपिक जैसे ही पूरा होता है इस पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था और शारीरिक विकास, यानी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। देख सकते हैं यहाँ पे आकार एवं भार, यानी इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। ऑप्शन होगा किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो वहां पे आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे, बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। और इसमें क्या होता है, जो बालक है सामान्यतः 10 से 12 इंच तक बढ़ता है और भार जो है शैशवावस्था से लगभग 2 गुना हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा, हर लाइन में आपका प्रश्न मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, वीडियो को देख करके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पॉइंट जो हम आपको हाईलाइट करते हैं नोट करते रहा करें, काफ़ी सारा डेटा आपका अपना खुद का हो जाएगा एग्जाम तक। तो बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रश्न 2 गुना कब हो जाता है, किस अवस्था के 2 गुना हो जाता है। तो शैशवावस्था के लगभग 2 गुना भार हो जाता है बच्चे का बाल्यावस्था में। और इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और वजन में द्रुत गति से वृद्धि होने लगती है, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। और लड़कों से लंबाई में लंबी और वजन में भारी हो जाती हैं लड़कियां, ये खास बात कही गई बाल्यावस्था की। अगर हड्डियों की बात करें हम तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की जो दृढ़ता में वृद्धि होती है, यानी हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं और कुछ हड्डियों की संख्या भी बढ़ने लगती है। और इस अवस्था में बालक की हड्डियों का लचीलापन कम होने लगता है। वही अगर आप शैशवावस्था में बच्चे की हड्डियां देखेंगे तो बहुत ही नाजुक होंगी, लेकिन ये धीरे धीरे बाल्यावस्था में मजबूत होने लगती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है किस अवस्था में बालक की जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं या दृढ़ता होने मजबूत की और धीरे धीरे अग्रसर होने लगती हैं। तो क्या आप ऑप्शन टिक करेंगे, बाल्यावस्था में। और यहाँ पे लिखा है कि कुछ हड्डियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, आप नोट कर सकते हैं। और लचीलापन कम होने लगता है और कड़ापन, यानी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। एक लाइन में अगर आप समझें तो ये इसका सारांश निकला। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है मस्तिष्क। मस्तिष्क में क्या होता है बाल्यावस्था में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का 1/10 हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया किस वर्ष की अवस्था में, तो 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का जो है भार पूरे शरीर का 1/10 भाग हो जाता है। और इस अवस्था में आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मस्तिष्क का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप वही टिक करेंगे। क्रियाशीलता बढ़ती है तथा परिपक्वता बाद में आती है। अब दांतों के बारे में क्या जानकारी यहाँ पे देखते हैं बाल्यावस्था के संदर्भ में। तो लगभग 6 वर्ष की आयु पर बालक के अस्थायी दांत गिरने लगते हैं। कितने वर्ष में, 6 वर्ष की आयु में बालक के जो अस्थायी दांत है वो गिरने लगते हैं और इनके स्थान पे स्थायी दांत आने लगते हैं। 12-13 वर्ष की आयु तक बालक के लगभग 28 दांत निकल आते हैं। कितने वर्ष, 12 से 13 वर्ष की आयु में लगभग कितने, 28 दांत निकल आते हैं। बालिकाओं के स्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ऑप्शन कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझना क्या है कि बालिकाओं के जो स्थायी दांत हैं वो बालकों की अपेक्षा, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में दांत कुछ जल्दी निकलने लगते हैं। ठीक है, ये ऐसा मनोवैज्ञानिकों का दावा है। वर्तमान में हो सकता है ऐसा ना हो, बात अलग की, लेकिन आपको जो पढ़ना है इसी से प्रश्न का आपको आंसर देना है। स्थायी दांत निकलने से बालक की मुखाकृति में परिवर्तन आने लगता है, मतलब जो उसका चेहरा है धीरे धीरे जब दांत निकलने लगेंगे तो चेहरा और अच्छा लगने लगेगा और कुछ ना कुछ परिवर्तन आने लगेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे मांसपेशियों की, यहाँ से प्रश्न बना है, कई बार पूछा गया है। तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होने लगता है, उसमें दृढ़ता आने लगती है और इन पर बालक जो है पूर्ण नियंत्रण करने लगता है। इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास होने लगता है। तो किस अवस्था में, बाल्यावस्था में जो है बालक के सभी अंगों का विकास होने लगता है और इस कारण वह इन पर नियंत्रण करने में भी समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों के यौनांगों का विकास तेजी से होता है। हृदय की धड़कन भी इस अवस्था में
सामान्य होने लगती है। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, नोट कर सकते हैं, दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे, अभी तक आपने शारीरिक विकास की बात की, यहाँ पे समझ लिया कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। अब मानसिक विकास के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास के साथ उसकी मानसिक आयु भी बढ़ जाती है। यानी बाल्यावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास के साथ मानसिक आयु भी बढ़ जाती है। और आपको बता दें, हर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के वीडियोस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, उनकी मानसिक क्रियाओं में भी परिपक्वता दिखाई पड़ती है। छठे वर्ष में बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है, वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। तो सार्थक प्रश्नों का उत्तर किस अवस्था में देने लगता है बच्चा, तो बाल्यावस्था में, छठे वर्ष में, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे स्मरण व कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि स्मरण और कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास किस अवस्था में होता है बच्चे की, तो बाल्यावस्था में। और भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करने लगता है। 7 वर्ष की अवस्था तक बालक छोटे छोटे वाक्यों का वर्णन करने लगता है और जटिल और सामान्य वाक्यों का विश्लेषण करने लगता है। 8 वर्ष पे क्या होता है, 8 वर्ष का होने पर 16 शब्दों वाले, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने शब्दों, तो 8 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो 16 शब्दों वाले वाक्य को बोल लेता है। उसमें छोटी कहानियां तथा कविताओं को अच्छी प्रकार दोहराने की योग्यता पैदा हो जाती है। 9 वर्ष पे क्या होता है, 9 वर्ष पे 4 अंकों की संख्याओं को उल्टे क्रम में दोहरा लेता है। रुपए पैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, तारीख, महीना, वर्ष आदि बता देता है। और 10 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बोलने में थोड़ा सा गति आ जाती है, तो गति से बोलना, तर्क करना, चिंतन करना आदि सीख लेता है। 11 वर्ष एवं 12वें वर्ष के अंत तक बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। तो कठिन शब्दों की व्याख्या किस वर्ष में, तो लगभग 11 और 12वें वर्ष में। तुलनात्मक अध्ययन भी बच्चा सीख लेता है कि ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है, ये हरा पेन है और ये लाल पेन है, ये किस अवस्था में, 11 और 12वें वर्ष में। ये तुलनात्मक अध्ययन का मतलब यही हुआ कि दो चीजें हैं तो उसमें अंतर करना सीख लेता है, ठीक है। तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाता है। किस अवस्था में, तो अभी आप पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था में। और इस अवस्था के पूर्ण होते होते बालक अपने वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है और उसमें आत्मविश्वास का विकास हो जाता है। अब बात करेंगे, यहाँ पे आपने पहले पढ़ा शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी आपने जान लिया। इनसे जो भी पॉइंट्स हमने आपको हाईलाइट करके बताया, जैसे यहाँ पे समस्या समाधान, तुलनात्मक अध्ययन, कठिन शब्दों की व्याख्या, इस प्रकार के जो विकास होते हैं मानसिक विकास, वो बाल्यावस्था में हो जाते हैं। अब संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है बाल्यावस्था में जानेंगे यहाँ पे। तो बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना ना होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है और उसकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। अभिव्यक्ति मतलब बोलचाल का जो एक माध्यम होता है, अपने विचारों को किसी के सामने अगर रखना है तो एक माध्यम होता है भाषा। तो वही बात है यहाँ पे, अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। मान लिया कुछ आवेश, बच्चा बहुत गुस्से में है, तो इस प्रकार के जो संवेग हैं वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तेजना ना होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है, यानी कह सकते हैं थोड़ा सा समझदारी आ जाती है। और इस अवस्था में बालक में संवेगों को दमन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से परिजन, शिक्षक व अन्य लोग प्रसन्न होंगे और किस प्रकार के व्यवहार से वे रुष्ट होंगे। वही मैंने आपको बताया कि बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा समझदारी आने लगती है कि कौन सी बात कहाँ पे हम कहें जिससे कोई नाराज ना हो और कोई हमें मतलब किसी भी प्रकार का कोई डांट ना पड़े। तो इस प्रकार की समझदारी बच्चे में आने लगती है। तो ये थी संवेगात्मक विकास की बात की हमने। और यहाँ पे देख सकते हैं इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना विकसित होने लगती है और इसका प्रकटीकरण व चिढ़ाना, उपेक्षा करना, निंदा करना, आरोप लगाना, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करना आदि द्वारा करने लगता है। अब बाल्यावस्था में क्या है, तो बाल्यावस्था में भय कम हो जाता है, बच्चे के अंदर डर कम हो जाता है, क्योंकि बालक बहुत सी चीज़ों से परिचित हो जाता है और वातावरण पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता है। अब बालक दुर्घटना से, भूत प्रेत, मृतक आदि से, कक्षा में पिटाई के डर से, समाज में अपमानित होने के विचार से, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की वजह से उसको डर लगा रहता है कि अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, मान लिया कोई अचानक से कोई वो आ गया, मतलब कोई बड़ा वाहन, तो इस प्रकार के उसके जो है डर अंदर उसके अंदर बच्चे के अंदर होने लगते हैं। इससे क्या है, इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जिज्ञासा की प्रबलता किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में। ये किस प्रकार का विकास है, संवेगात्मक विकास है। और आनंदमय स्थिति आने पर बालक प्रसन्न एवं प्रफुल्ल हो उठता है। वह जिसके साथ खेलता है, रहता है, उसके साथ स्नेह भाव भी प्रकट करता है। चीजें आपने देखी होंगी। और इस प्रकार इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संवेग, जैसे भय, संवेग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग निम्नलिखित में से क्या संवेग है, तो भय है, निराशा, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता आदि स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। तो ये क्या है, संवेग हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे
बाल्यावस्था और सामाजिक विकास, उससे पहले एक पॉइंट आपको यहाँ पे और नोट करना है। बालक में क्या होता है, अवांछित संवेगों के दमन से कभी कभी उसके मानसिक ग्रंथियां भी बन जाती है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है अवांछित संवेगों के दमन से, यानी जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको पसंद नहीं होती, तो उससे क्या है, मानसिक संतुलन, कभी कभी बच्चा जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था और सामाजिक विकास। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर फंसेंगे परीक्षा में, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, अदर किसी भी राज्य का टेट हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है आपको, और बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका अगला पार्ट आप लोगों के लिए लाया जाए, या फिर मतलब हेल्पफुल नहीं होगा तो नहीं लाएंगे, फायदा है कि आपको पसंद ना आए। और ये जब